शांति। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। इस संसार में योगी आत्माएं सबसे भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं। जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है उससे ऊंचा इस संसार में कोई भाग्य नहीं होता है। योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नैनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नैनों में समाये रहते हैं। परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। ये सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में है और वो केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों में स्वयं परमात्मा नूर बनकर समाये रहते हैं। इस संसार में सबसे बुद्धिमान होते हैं योगी आत्माएं। वो चतुर सुजान बाप के चतुर बच्चे होते हैं। माया दुश्मन की राज में रहकर सदा अपने मन और बुद्धि को माया दुश्मन के वार से सदा से रखते हैं। कभी भी दुश्मन से वो धोखा नहीं खाते हैं। ये चतुराई उनके पास होती है। साथ साथ अपनी मन और बुद्धि को परम धाम में एक परमात्मा की स्मृति में रखकर हर पल हर घड़ी अनेक पद्मों की सच्ची कमाई वो करते रहते हैं। ये अक्ल उनके पास होती है। शास्त्रों में जितनी महिमा भगवान की गाई गई है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े, क्योंकि योगी आत्माएं अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा इस संसार में प्रेम पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं और परमात्मा के महान कार्य में, नई दुनिया की सृष्टि रचने के कार्य में निरंतर सहयोगी बनते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, योगी बच्चे मेरे निरंतर सहयोगी बच्चे होते हैं। योगी बच्चे मेरे राइट हैंड्स होते हैं, क्योंकि योगी आत्माएं परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और दूसरी तरफ सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी पालना करते रहते हैं। इसलिए मास्टर गॉड का टाइटल उनको मिलता है। मास्टर पालनहार वो कहलाते हैं। संगम युग में वरदानों के सागर बाबा हमें अनेक वरदान देते हैं।
लेकिन कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। इससे सबसे बड़ा वरदान योगी भाव का होता है। जो आत्माएं योगी भाव का वरदान प्राप्त करते हैं, उन्हों को अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं। इसलिए बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझसे किसी भी हालत में योगी भाव का वरदान प्राप्त करना है, ये हमारा दृढ़ संकल्प हो। योगी बनने के लिए ज्ञानी तो आत्मा बनना अति आवश्यक है। हर रोज हम जब मुरली सुनते हैं तो मुरली पर विचार सागर मंथन जरूर करना है, क्योंकि विचार सागर मंथन से ही बाबा के हर एक महावाक्य में जो गुह्य राज छिपा होता है, उस गुह्य राज को हम समझते जाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती है। और जब दृष्टि के साथ हमारी बुद्धि भी दूरंदेशी होती है, तो योगाभ्यास हमें बड़ा सरल होता है। ज्ञान को थ्योरी कहते हैं और योग को उसका प्रैक्टिकल प्रमाण कहते हैं। ज्ञान से हमें लाइट मिलती है और योग से हमें माइट मिलती है। जितनी जितनी ज्ञान की लाइट बुद्धि में बढ़ती जाती है, उतनी परमात्मा से माइट लेने की स्पीड और क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। ब्राह्मण जीवन में ज्ञान और योग ये हमारे जीवन के मुख्य आधार हैं। ज्ञान के बल के साथ साथ योग का बल स्वतः ही बढ़ता जाता है। योगी अपनी स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करता रहता है, क्योंकि जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं, देह का जब हमें विस्मरण होता है, तब बाबा का स्मरण स्वतः ही होता है। इसलिए कार्य व्यवहार में रहते हुए योगी समय निकालकर कुछ एक अंतराल में विदेही स्थिति का अभ्यास करता रहता है। जब हम बहुत व्यस्त होते हैं, उस समय कुछ एक सेकंड के लिए भी जब हम देह से न्यारे हो जाते हैं, तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा के कारण हम स्वयं को फ्रेश अनुभव करते हैं। तो आत्मिक स्थिति के अभ्यास के साथ साथ हमारी आत्मिक दृष्टि भी बढ़ती जाती है, क्योंकि आत्मा का देह से बहुत गहरा लगाव होता है। जितना हम देह से न्यारा होते हैं, उतना ही बाबा का प्यारा हम बनते जाते हैं। इस बॉडी ने ही हमें कौड़ी बना दिया है, तो हमें
कौड़ी से हीरे तुल्य बनना है तो उसके लिए गॉड की कंपनी में रहना जरूरी है। इसलिए योगी आत्माएं व्यस्त रहते हुए भी अशरीर स्थिति का अभ्यास लगन से करते रहते हैं। दूसरी बात, योगी अपनी स्थिति को परिपक्व बनाने के लिए सोमान के सिंहासन पर सदा सेठ रहता है। बाबा ने हमें सोमान के जो भी टाइटल दिए हैं वो हमारी उन्नति के लिए दिए हैं। जब तक हम सोमान का हाथ नहीं पकड़ते हैं तब तक परमात्मा का साथ हमें अनुभव नहीं होता है। इसलिए योगी सदा सोमान के सिंहासन पर सेट रहता है और ईश्वरीय नशे में सदा झूमता रहता है, मौलाई मस्ती में सदा मस्त रहता है। परिणाम स्वरूप माया के प्रलोभन उससे तनिक भी अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। माया का प्रभाव उनके मन और बुद्धि पर नहीं होता है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। हम स्वयं को अनुभव करते हैं। तो योगी सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहता है और ये जो माया की पुरानी दुनिया है वो दुनिया से वो उपराम रहता है और उपराम होने के कारण ऊपर वाले राम को बहुत सहज याद कर सकता है। तो इसलिए परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें सोमान के सिंहासन को नहीं छोड़ना है। ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। तो अशरीरी स्थिति हमें देह से न्यारी करती है और सोमान हमें इस दुनिया से ऊपर ले जाता है। क्योंकि जब हम ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं तब हमारी चित्त की वृत्तियां शांत और शीतल रहती हैं। मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की अनुभव होती है और हल्के फुल्के मन स्वतः ही ऊपर जाने लगती है और बाबा के पास हमें बैठा देती है। इसलिए हम सभी ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वरीय संतान की ईश्वरीय ड्रेस है ईश्वरीय नशा। यह ड्रेस पहनकर ही हमें कर्म क्षेत्र पर उतरना है। सोमान का टाइटल रूपी टाई पहनकर ही हमें कर्म क्षेत्र पर जाना है। तो स्वतः ही परमात्मा की याद करने में हमें मदद मिलती रहती है। योगी आत्मा कदम कदम में पद्मों की कमाई करता रहता है। हर संकल्प रूपी कदम में अपने समय और संकल्प और श्वास के खजानों को सफल करते हुए अनेक पद्मों की कमाई करता रहता है और स्वयं को माला माल करता रहता है। आपको विचार आता होगा
कि एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई सचमुच होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन किस रूप में होती हैं और कब होती है, ये समझने की बात है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं योगाभ्यास के द्वारा। जितनी जितनी हम शक्तियां प्राप्त करते हैं उतनी उतनी आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। और जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो अपने मन और बुद्धि, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हमें कराती है। संगम युग में जो स्वयं का राजा बनता है उस सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा स्वतः ही बनता है। तो शक्तिशाली आत्मा बनकर हम परम धाम में जाते हैं और विश्राम करके जैसे ही सतयुग की आद में जन्म लेते हैं तो ऐसी शक्तिशाली आत्मा का जन्म राजा महाराजा के घर में, रॉयल परिवार में स्वतः ही होता है। जन्म होते ही बेशुमार प्रॉपर्टी हमें मिलती है। क्या सोना चांदी हीरा मोती बेहिसाब बेशुमार प्रॉपर्टी हमें मिलती है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति तो क्या, उससे बढ़कर हमें वहां कमाई होती है। तो उसका संबंध संगम युग में जो हम योगाभ्यास करते हैं उसके साथ गहरा जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमें ये अविनाशी कमाई करने का लोभ जरूर रखना है, क्योंकि सारे कल्प में ये मौका हमें एक ही बार मिलता है। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही हमारा बन जाता है। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता जब हमारा बाप बनता है तो हमें खुला मौका मिलता है, गोल्डन चांस मिलता है भाग्य लूटने का और लुटाने का। इसलिए हर संकल्प पे कदम में अनेक पद्मों की कमाई करते रहें और अपना समय सफल करते रहें। योगी जीवन है प्यारा, ऐसा कहने में आता है। क्यों ऐसा कहने में आता है? डॉक्टर को खाते पीते उठते बैठते जैसे दवा खाना, दवाई और पेशेंट ही दिखाई देता है। योगी सदा योगेश्वर की याद में ही रमता रहता है, मगन रहता है। हमारे ब्राह्मण जीवन में ज्ञान और योग का बहुत गहरा संबंध होता है। ज्ञान से हमें युक्ति मिलती है, योग से हमें शक्ति मिलती है। युक्ति और शक्ति का जब संयोग होता है तो विकारों से मुक्ति होती है और दिव्य गुणों की प्राप्ति हमारे जीवन में होने लगती है। तो ज्ञान से हमें महसूसता की शक्ति प्राप्त होती है, रियलाइजेशन पावर प्राप्त होती है और योगाभ्यास से हमें परिवर्तन शक्ति प्राप्त होती है। जब भी हमें कुछ कमी त्रुटि खामी अपनी नजर आती हैं
तो उसको ज्ञान और योग की शक्ति से हम मिटाने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ दिव्य गुणों का अभाव अगर होता है तो दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा जीवन दिव्य गुणों के आभूषणों से सजा रहता है, भरपूर होता है। जब हमारा जीवन दिव्य गुणों से भरपूर होता है तो हमारा व्यवहार सबके लिए सुखदायी होता है। हमारा हंसमुख चेहरा, हमारा सुखदायी बोल और सुखदायी चलन सबको सुख देती हैं। इसलिए योगी जीवन हमें स्वयं को भी प्यारा लगता है और सर्व को भी प्यारा लगता है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमें ध्यान रखना है, कमियों को निकालते जाना है और गुणों को धारण करने का प्रयास करते रहना है। योगाभ्यास में ही हमारी रेस होती है। परमात्मा हमें इस यूनिवर्सिटी में मनुष्य से देवता बनने के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। उसमें हमारा मुख्य सब्जेक्ट है योग का। जितना ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होता है उतना योगाभ्यास आगे बढ़ता है। जितनी हम दिव्य गुणों की धारणा करते जाते हैं उतना योगाभ्यास सरल होता जाता है। और जितनी हम सेवा करते हैं, अनेकों की दुआएं प्राप्त करते हैं, उतना योग और सरल होता जाता है। तो हम सभी की विश्व स्तर पर स्पिरिचुअल रेस है, योगाभ्यास में रेस है। इस रेस में लाखों आत्माएं दौड़ रही हैं। भगवान की मेरे पर मेहरबानी हुई जो मुझ आत्मा को भी इस रेस में सम्मिलित होने का चांस दिया। तो इस आध्यात्मिक दौड़ में मुझे केवल दौड़ना नहीं है, अर्थात केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन मुझे विनर बनना है। ऐसा हमारा लक्ष्य हो। जब मैराथन की दौड़ होती है उसमें जो आगे दौड़ते हैं दर्शक उन्हें देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, और जो पीछे दौड़ते हैं उन्हें देखकर बड़ी दया आती है। तो हमारी जो ये स्पिरिचुअल रेस है, वतन में बाबा सदा देखते रहते हैं। अगर हम इस रेस में सदा आगे दौड़ते हैं तो बाबा भी खुश होंगे और हम स्वयं भी खुश होते रहेंगे। अगर हम इस रेस में पीछे दौड़ते हुए अनुभव करेंगे तो देखने वाले हमें बेचारा कहेंगे। हम बेचारा नहीं हैं। 3 बाप की पालना हमें मिल रही है और 5 माँ का प्यार हमें मिल रहा है। 5 माँ सबसे परमात्मा बड़ी माँ है, सेकंड ब्रह्मा माँ है, तीसरी मम्मा माँ है, चौथी लौकिक माँ है और 5वीं ड्रामा रूपी माँ है। 5 माँ का प्यार और 3 बाप का प्यार हम प्राप्त करने वाले बेचारा नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमें इस रेस में आगे ही आगे दौड़ने का पूरा प्रयास करना है, पीछे नहीं रहना है। योगाभ्यास में बहुत रुचि रखना है।
क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के जो टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, चैंपियंस होंगे, वो होंगे योगी आत्माएं। योगी सदा प्रयोगी बनते जाते हैं। परमात्मा जो हमें मुरली में प्रयोग करने के लिए इशारे देते हैं, प्रेरणा देते हैं, योगी उन पर प्रयोग करता रहता है और प्रयोगी के बाद वो सबका उपयोगी भी बनता जाता है। प्रयोगी बनते बनते अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाता जाता है और श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा बेहद मनसा सेवा करने की क्षमता को प्राप्त करता है और विश्व के स्तर पर अनेक आत्माओं को वो उपयोग पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। तो ऐसी योगी आत्मा अनेकों की सेवा करके अनेकों की दुआएं प्राप्त करती रहती हैं। योगी आत्माओं को 3 सर्टिफिकेट बहुत सहज प्राप्त होते हैं। कौन से? मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। ये 3 सर्टिफिकेट हमने घर जाने के पहले प्राप्त करने हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट योगी आत्माओं को सहज प्राप्त होते हैं। संगम युग में आप बहुत सेवा करो, घोड़े की तरह भागते रहो सारे दिन भर, तन से और धन से खूब सेवा करो, लेकिन अगर आपकी योग की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। जब योग की स्थिति अच्छी होगी तब ही स्वयं को पसंद करने लगोगे। और ऐसी योगी आत्माएं सदा सबको सहयोग देते रहते हैं, सदा सबको आगे बढ़ाते रहते हैं, इसलिए लोग भी उसको पसंद करते रहते हैं। साथ साथ बाबा ऊपर से देखते हैं, ये मेरा योगी बच्चा, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर रहा है और अनेकों को धारण करा रहा है। स्वयं योग की स्थिति बहुत अच्छी बना रहा है और अनेकों को योग की स्थिति बनाने के लिए प्रेरणा देता है, मदद करता रहता है। तो ऊपर बैठे बैठे परमात्मा उसको पसंद कर लेते हैं, अपने दिल में बिठा देते हैं, एक्स्ट्रा प्यार उसको देते हैं और एक्स्ट्रा वरदान भी उसको देते हैं। बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव रूपी गिफ्ट भी उसको देते हैं। तो ये तीनों सर्टिफिकेट पाने के लिए हमें योगी भाव का वरदान जरूर अनुभव करना है। योगी परमात्म प्रत्यक्षता में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि परमात्मा गुप्त हैं, इन आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं, उनकी शक्तियां भी गुप्त हैं। तो उनकी प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होगी? किसी सुंदर चित्र को देखते हैं तो चित्रकार की हमें याद आती है, किसी सुंदर कला को हम देखते हैं तो कलाकार की हमें याद आती है। जब अंत में लोग योगियों को देखेंगे, परमात्मा की सुंदर रचना को देखेंगे, तो सुंदर रचना को देखकर वो रचयिता उनको याद आएगा, रचयिता की तरफ सबका ध्यान जाएगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। ये चलते फिरते देवी देवता हैं, महान फरिश्ते हैं,
इनको बनाने वाला कैसा होगा? तो स्वतः ही सुंदर रचना को देखकर उस रचयिता के तरफ ध्यान जाएगा और परमात्मा की प्रत्यक्षता में उनकी अहम भूमिका होगी, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेंगे। इसलिए परमात्मा प्रत्यक्षता में मुझ आत्मा का भी विशेष रोल हो, इसके लिए हमारा लक्ष्य हो मुझे योग की बहुत सुंदर अचल अडोल स्थिति बनाना ही है, क्योंकि परमात्मा के बाद इस संसार में योगी आत्माओं का ही विशेष पार्ट होता है। तो योगी परमात्मा के विशेष इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे परमात्मा इस संसार की पालना कर रहे हैं, ऐसी योगी आत्माएं भी मास्टर पालनहार बनकर इस संसार की पालना करते रहेंगे। मनसा सेवा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहेंगे। तो ऐसी योगी आत्माओं को आगे चलकर बेहद सेवा करने का गोल्डन चांस मिलेगा। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना, वाचा कर्मणा सेवा करना अर्थात रिटेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। लेकिन योगी आत्माओं को ऐसा बेहद का स्पिरिचुअल बिजनेस करने का गोल्डन चांस मिलेगा। इसलिए वो समय आने के पहले मुझे कैसी भी साधना करनी पड़े, लेकिन बेहद सेवा करने का साधन जुटाना ही है, बहुत अच्छी योग की स्थिति को बनाना ही है, ऐसा हमारा लक्ष्य हो। क्योंकि हम देखते हैं सारे दिन भर में हम अपने कारोबार में बहुत व्यस्त रहते हैं, रोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, लेकिन रोल कॉन्शियस न बने, उसके बजाय सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे तो कर्म के साथ साथ हमारा योग चलता रहेगा, तो कर्म में योग होता रहेगा, तो कर्म भी हमारे दिव्य बनते जाएंगे। तो कर्म और योग अलग अलग ना हो, लेकिन साथ साथ हो, उसके लिए ऐसा अटूट प्यार, ऐसी अटूट लगन हमें बाबा के प्रति अगर होगी तो ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना सहज होगा। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए इसी योग की बहुत ऊंची स्थिति, योग की बहुत सुंदर गहन स्थिति का अनुभव करने जा रहे हैं। तो सभी एकदम अलर्ट होके बैठेंगे, शांत चित्त होकर बैठेंगे, मौलाई मस्ती में बैठेंगे। ऐसा ही अनुभव करेंगे जो हम सभी अमृत वेले, अमृत सागर, शिव पिता से शक्तियों का अमृत पान करने के लिए बैठे हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी, आत्मा राज ऋषि तपस्या में मगन हूं।
एकदम विदेही स्थिति में खोया हुआ हूं। मैं आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूं। पवित्रता की सुगंध, पवित्रता की सूक्ष्म तरंगे इस वायुमंडल में उस आत्मा तपस्वी से चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा तपस्वी इस देह रूपी चैतन्य गुफा से न्यारा होकर प्लेन बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र, सूर्य, तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूं। मैं आत्मा तपस्वी फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद, सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। उस निराकार आत्मा तपस्वी ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर लिए। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। मेरे हर एक कर्मेंद्रियों से दिव्य प्रकाश की रश्मियां चारों ओर फैल रही है। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी चमचमाते हुए उनकी भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर शिव पिता उसे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं।
फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा के बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं, बाबा की बाहों में लिपट चुका हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। शकीला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा तपस्वी निराकारी दुनिया की ओर बुद्धि बल से उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निर्वाण धाम में प्यारे घर परम धाम में पहुंच गई, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति परम शांति है। स्वीट साइलेंस होम में, स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति हो रही है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ मेरे प्राण आधार, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति प्यारे शिव पिता की सुंदर छवि को निहार रही हूं, दिव्य चक्षु से देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। योगेश्वर बाबा के नैनों का नूर मैं योगी आत्मा बन चुकी हूं, और मुझ योगी आत्माओं के नैनों में भी योगेश्वर बाबा नूर बनकर समाये। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलारा बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है।
बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं आत्म ज्योति सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को एकटक देख रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली योगी आत्मा हूं, जो भाग्य विधाता से खजाने लूट रही हूं और लुटा रही हूं। शक्तियों की सकाश ले रही हूं और सारे विश्व के ग्लोब पर शक्तियों की सकाश मेरे द्वारा प्रवाहित हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और मैं शक्तिशाली योगी आत्मा पुनः इस देह रूपी चैतन्य गुफा में प्रकृति के मध्य आंखों रूपी खिड़कियों के पास विराजमान हो चुके हो। मुझ शक्तिशाली योगी से शक्तियों की किरणें, शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। योगेश्वर शिव बाबा से शक्तियों का फाउंटेन निरंतर मुझ योगी आत्मा पर पड़ रहा है। मैं योगी शक्तियों के फाउंटेन के नीचे नहा रहा हूं, शक्तियों से भरपूर हो रहा हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु, निराकार ज्योति बिंदु। और शांति शांति शांति।
शांति।